अस्सलाम वालेकुम जी मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खैर रखे सब तरफ। मुझे असल में कुछ मैसेजेस आए थे, मुझे कह रहे थे कि आप इंडिकेटर्स कौन से यूज़ करते हैं और थोड़ा-सा हमें बताएँ इस बारे में। इस बारे में मैंने वीडियो बनानी थी तो सोचा चले आज ही बनाता हूँ। मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स या ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इन चीज़ों का रश नहीं लगाता चार्ट के ऊपर। मेरी कोशिश होती है चार्ट सिंपल रखूँ। देखें, एक तो होता है कि आपका अकाउंट किसी भी एक्सचेंज में डज़न्ट मैटर, आप उस एक्सचेंज के थ्रू चल सकते हैं, लेकिन जो चार्ट है और चार्ट की जो विजिबिलिटी है वो ट्रेडिंग व्यू पे बड़ी अच्छी दिखती है। ये मैंने इस वक्त ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, जिसकी जो सामने खुली हुई है। आप इसको उनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे मच बेटर। या फिर आप बाइनेंस, ओकेक्स या कोई भी एक्सचेंज जो आपकी हॉबी वगैरह है उनमें भी आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिकेटर्स वहाँ पे भी होते हैं। आपको फ्री चार्ट जो है ट्रेडिंग व्यू का, उसमें 3 इंडिकेटर्स पेयर मिलते हैं और 3 इंडिकेटर्स बहुत होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद जो आप ज़्यादा करना चाहें तो फिर आपको बाय करना पड़ता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये सबसे नीचे जो एमएसीडी है, मैं इनको ऑफ़ क्या चलें, मैं इनको ऑफ़ करता हूँ, दोबारा से मैं ऑन करता हूँ फिर आपको। अ, ये ऑफ़ किया और ये भी ऑफ़ करते हैं और इसमें एक मैंने मूविंग एवरेज लगाई है, इसको भी ऑफ़ करते हैं, ठीक हो गया। मैं आपके सामने इंडिकेटर्स ऑन करता हूँ यहाँ से, ये देखें, ये सॉरी इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज़। यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ लेट्स से एमएसीडी। एमएसीडी में ये देखिए मैंने इसको फेवरेट में डाला हुआ है, मूविंग एवरेज डाइवर्जन, ये हो गया एक, ठीक हो गया जी। और दूसरा इंडिकेटर हम करते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये हो गया, ठीक है जी, ये भी हो गया। तीसरा इंडिकेटर हम लगाते हैं, इंडिकेटर नहीं, वो आप मूविंग एवरेज लगाएं, एक्सपोनेंशियल जो किधर गई, ये आ गई मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये 3 आप लगा लें। अब ये सबसे पहले हम इसकी जो है, ये ब्लू कलर की लाइन है, इसकी हम वैल्यू चेंज करते हैं। मैं ज़्यादातर जो 200 रखता हूँ, सॉरी, ये ये आ गई, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों रखते हैं। ये एमएसीडी आ गया और ये आ गया आपका आरएसआई। आरएसआई की ये वाली लाइन मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैं नहीं रखता ज़्यादातर, ये, ठीक है। अब आप देखें, ये मेरे इंडिकेटर्स हैं। अब इनमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आम तौर पे लोग इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 200 इसकी बताता हूँ। ये बेसिकली ट्रेंड को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए, इसको छोटा किया मैंने, यहाँ से इस डेट को 25 नवंबर से ये मैंने एडीए का चार्ट खोला हुआ है इस वक्त, वन डे टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है। ये वन डे टाइम फ्रेम है और एक अरसे से ये क्वाइट चलता आ रहा है, ये एडीए। यहाँ से आके 20 नवंबर से ये ऊपर जाना शुरू हो, ये ट्रेंड की होती है। इससे आप किसी भी कॉइन का ट्रेंड मालूम कर सकते हैं मूविंग एवरेज से, कि ये इस वक्त अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। फॉर एग्जांपल, ये आसानी से आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अबव देन दिस लाइन, अबव देन 200 मूविंग एवरेज अगर आपका ग्राफ जा रहा है ना, इट मीन्स दिस पॉजिटिव साइन है। यहाँ से नीचे आने की कोशिश की, फिर ऊपर हो गया। अब ये यहाँ पे आके, यहाँ पे 15 नवंबर के बाद से ये डाउन आना शुरू हुआ है। इट मीन्स कि अभी ये डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। ये देखिए, ऊपर से लाइन नीचे आ रही है और ये ग्राफ भी इसके नीचे है। इट मीन्स इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट डाउन ट्रेंड। तो यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश की, जब तक ये ऊपर नहीं जाता। फॉर एग्जांपल, ये लाइन यहाँ से ऊपर कैंडल बननी शुरू हुई है, अगर तो इसको काट के ऊपर चला जाता है, देन अगेन इट मूव्स टू अप ट्रेंड। तो ये मूविंग एवरेज किसी भी कॉइन को का ट्रेंड जाने के लिए ज़रूरी होती है। और एक चीज़ याद रखें, जैसे अक्सर कहते हैं, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सो आप हमेशा उस कॉइन के साथ पैसे लगाएं, ट्रेड करें जो कि अप ट्रेंड में जा रहा हो। डाउन ट्रेंड में, हाँ, जो शॉर्ट्स और फ्यूचर या क्या कहते हैं उसको, मार्जिन जो उस चीज़ में पढ़ते हैं, उनके लिए डाउन ट्रेंड भी ठीक होते हैं, वो लगा लेते हैं उनमें। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाते ड्यू टू माई पर्सनल मैटर में भी। इसमें बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना करते हों कि मैं उस चीज़ को हराम समझता हूँ जहाँ पे लीवरेज इस्तेमाल होती है। हम लोग स्पॉट्स के साथ, जो आपके एक्चुअल एसेट्स हैं, उन्हीं के साथ आपको पूरा हक है, आप प्रॉफिट में उसको सेल करें या लॉस में सेल करें, क्योंकि वो आपके अपने पैसे होते हैं, इंटरेस्ट उसमें नहीं होता, लीवरेज नहीं होती। तो हम मोस्टली अप ट्रेंड के साथ ही चलते हैं। जहाँ पे डाउन ट्रेंड हो वहाँ पे आप कोशिश करें कि अमाउंट नहीं लगाएं। या फिर दूसरी सूरत, ये अभी कैंडल ऊपर जा रही है, आप इसकी मूवमेंट्स देखें, स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि
ये देखिए यहाँ पे इसका लास्ट था 28 दिसंबर को। खैर ये तो खैर 1 डे का चार्ट है ना, यहाँ पे हम इतना लंबा नहीं जाएंगे। स्कैल्पिंग करते हुए आपने हमेशा 15 मिनट्स या 1 आवर का टाइम फ्रेम रखना है, वो बेहतर होता है। बाकी 1 डे का चार्ट जो है वो एनालिसिस के लिए देखने के लिए ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए नहीं। तो बेहतर होता है कि अगर आप 1 डे का चार्ट खोलें तो आप हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें जो अप ट्रेंड हो। अब आते हैं इंडिकेटर्स की तरफ दूसरे। ये हो गया MACD, ये हो गया RSI। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मैं इनकी वैल्यूज़ चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ MACD की। अब उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पे हम लोग अगर चाहें, लेट्स से कि यहाँ पे चले, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें MACD एकदम से डाउन आया है, यहाँ से रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनी है और एकदम से डाउन शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हमें यहाँ पे पता नहीं चला, इस पॉइंट पे पता नहीं चला, यहाँ पे स्टिल स्ट्रेट है। तो नो वन कैन जज कि इसकी आगे वाली मूवमेंट क्या होनी है, ठीक हो गया। तो अगर हमें यहाँ पे पता चल जाता तो हम लोग फौरी तौर पे सेल कर देते और हम इतने ज़्यादा लॉस, हमें पता चला यहाँ पे आके इस जगह पे, यहाँ पे इसने क्रॉस किया है और ये नीचे आया है। अगर हमें यहीं पे पता चल जाता तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक वाले या यहाँ से लेके यहाँ तक वाले लॉस से बच जाते, ठीक है ना। यहाँ तक वाले मतलब इस जगह से इस जगह तक लॉस नहीं होता। अब देखिए मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ MACD की। यहाँ से खोला, आपने इसी को डबल क्लिक करना है। कैसे? इसी लाइन पे रख के डबल क्लिक करें। यही चीज़ आप बाइनेंस या किसी और एक्सचेंज की इंडिकेटर्स के साथ भी कर सकते हैं। इनपुट्स में आए, यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 12, 26 और 9। मैं इसको कर लेता हूँ 1, 36, 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पोजीशन इसकी। अब बताएं मुझे कि ये वही MACD की वही लाइन रेड यहाँ से इसने शो कर दी, डाउन आई है। अब देखें यहाँ पे फौरी तौर पे डाउन शुरू हो गई, हमें फ़ौरन पता चल गया कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। इनफैक्ट ये यहाँ पर भी होता ना, तो वो आधी सी कैंडल बननी शुरू हुई थी तो हमें यहीं पे पता चल जाता कि इसका सिरा डाउन की तरफ निकल आया। इतने में भी हमें पता चल जाना था जब ये कैंडल इतनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। ये फौरी तौर पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि इसने डाउन आना है। अगर हम इसको पुरानी ही वैल्यू रखते जो कि थी 12, 26 और 9, अब ये देखें यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, स्टिल हमें लग रहा है कि स्ट्रेट जा रहा है। फाइन, सो हम इसको चेंज करते हैं 1, 36, 4। ये अब ये देखें, आपको आसानी से इसका पता चल जाएगा। जैसे ही ये कैंडल आपकी इधर आएगी आपको पता चल जाएगा कि ये डाउनफॉल शुरू होने वाला है और आप इतने बड़े नुकसान से बचेंगे। इसको आप मज़ीद आगे देख सकते हैं, जैसे कि और कोई जगह ले लें, आप यहाँ पे ले लें। चलें, ये देखें, ये एकदम से जैसे ही अप ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ पे देखें ये इंडिकेटर ने फौरी तौर पे आपको शो कर दिया यहाँ पे कि ऊपर जाने लगा है। आप यहाँ पे फौरी तौर पे डिसीजन ले सकते हैं। जबकि इसको अगर आप पुरानी वैल्यू पे देखें तो ज़्यादा शो नहीं होगा, ज़्यादा आपको विजिबल नहीं होगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन और व्हाट्स द नेक्स्ट मूव। ये देखें, अब ये देखें, ये स्टिल यहाँ पे शो कर रहा है, ये डाउन जा रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। हाउ यू कैन जज? ये देखें ग्रीन कैंडल बन गई है, ये यहाँ पे डाउन जा रहा है अभी भी MACD डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ। अब ये देखें अभी भी डाउन जा रहा है, सही। सो अगर आपने डिसीजन लिया होता तो देन यू कैन गो विद द बेटर। उसी तरह आप मज़ीद देखें, कहीं पे भी देख लें, यहाँ पे देख लें। चलें, यहाँ पे भी एकदम से डिसीजन आप नहीं ले पाए। और कहाँ पे, यहाँ पे देख लें। चलें, ये देखें, ये ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई है और इतना 1 डे की कैंडल पे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। ये ऑलमोस्ट ये मेरा ख्याल है 10% या कुछ बन जाती है। एनीवेज, ये देखें ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, इस जगह पे देखें स्टिल स्ट्रेट आ रही है लाइन, स्टिल स्ट्रेट आ रही है, ठीक है MACD की। आप यहाँ पे इस कैंडल तक जज नहीं कर सकते कि अगली मूवमेंट इसकी ऊपर जानी है कि नीचे, क्योंकि ये यहाँ से स्ट्रेट है, यहाँ से स्ट्रेट है। लिहाजा आप इसको डबल क्लिक करें, आप पुरानी वैल्यू के साथ ही चलें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ कितनी एप्लीकेबल हैं, कितनी इफ़ेक्टिव है जो मैं यूज़ करता हूँ। ये देखिए,
अब रेड कैंडल है, ग्रीन बनी है, साथ आपको ग्रीन बनते ही MACD की ग्रीन लाइन रेड को काटती ऊपर नज़र आ रही है। इट मीन्स यू कैन टेक द डिसीजन कि ये वैल्यू ऊपर जानी है। ये देखिए आप, इट मीन्स कि यहाँ पे अगर ट्रेड लगाते तो आपका यहाँ तक प्रॉफिट बन जाना था, ठीक है ना। तो इसके साथ आप चला करें, MACD की वैल्यू चेंज करें। दूसरा हम आते हैं अब RSI की तरफ। RSI में भी मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे भी आप सेम उसी तरह उसकी वैल्यू चेंज करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। बल्कि मैंने की हुई है चेंज, फॉर एग्जांपल नहीं अभी नहीं की। ये देखिए यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू करता हूँ 7। हाँ, RSI में MACD के अलावा और बहुत सारी अच्छे इफ़ेक्टिव है उससे MACD से। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ MACD में आपने क्रॉस ओवर देखना होता है, रेड को क्रॉस करके ग्रीन लाइन ऊपर जा रही हो। कलर आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मेन लाइन ये ग्रीन होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है। अब आप RSCV में देखें, जैसे ही ये ग्रीन लाइन से रेड बनी है, RSCV ने शो कर दिया कि नीचे आ रहा है, ठीक है। और RSI आपने हमेशा देखना है कि इस 50%, ये 50, ये 80, ये मूव करता है बिटवीन 20 टू 80। डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 20, ये सॉरी 30 टू 70। मैंने वैसे रखी होती है आमतौर पे इससे कम, क्योंकि जैसे ही RSI इस जगह पे भी आए ना, इस मूव पे भी, तो मुझे इंडिकेशन हो जाती है कि इससे नीचे आएगा तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, वरना इधर से ऊपर भी जा सकता है। इन पॉइंटों से, इस पॉइंट से ऊपर भी जा सकता है, इस पॉइंट से भी ऊपर जा सकता है, इस पॉइंट से भी ऊपर जा सकता है। मैंने इसी को डिफ़ॉल्ट रखा होता है, इसको और इसको, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मूवमेंट जो है ना, इधर से इधर तक होती है, इधर से इधर तक। उसके बाद ऊपर जाए तो प्लस पॉइंट। यानी मैंने वो पॉइंट रखे होते जहाँ से ट्रेड सेफ रहती है। इस पॉइंट से ट्रेड सेफ रहती है, इससे यहाँ से यहाँ तक सेफ रहती है। अब मैं इसको RSA की वैल्यू को क्या करता हूँ, 7 कर देता हूँ। 14 बाई डिफ़ॉल्ट होती है, मैं 7 कर देता हूँ। यहाँ पे भी 7 करते हैं, सॉरी 7, यहाँ पे भी 7 कर दें। बाइनेंस में एक ही होगा, ठीक है। MA लेंथ नहीं होगी, सिर्फ ये एक लेंथ होगी, आप उसको कर दीजिए। अब ये देखिए, अब इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 30 से 70 तक। बाय डिफ़ॉल्ट होती है 20 से 80 तक, ठीक है ना। 20 से 80 तक होती है, मैंने 30 से 70 कर दी है ताकि ट्रेड मैं ले सकूं जैसे ही यहाँ पर आता है, इस लाइन, इस डॉटेड लाइन के ऊपर। यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे ना, तो आप देखिए MACD की पोजीशन क्या है, वो भी देखिए अप ट्रेंड में जा रहा है। और इस वक्त ये बिल्कुल बॉटम पे है। हार्डली चांस होता है कि RSI की ये जो डॉटेड लाइन है 30 वाली, इससे नीचे आए। इससे नीचे आए तो और प्लस पॉइंट है। अगर नीचे आ रहा हो, इसका सिरा नीचे बन रहा हो ना, तो आप वेट करें जब तक ये मज़ीद नीचे ना आए, जब तक कि इसका सिरा ऊपर की तरफ बनना शुरू ना हो जाए। और उस वक्त MACD की भी पोजीशन देखिए, वो ऊपर बननी शुरू हुई है, और ऊपर से भी देखें कि ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई है, तो आप ट्रेड लगाएं, ठीक है। आप दरमियान में भी ट्रेड ले सकते हैं, 50% में भी, यहाँ पे इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। मगर कोई भी ट्रेड यहाँ पे मत लें। यहाँ पे लेंगे तो सेफ नहीं है। यहाँ से कभी भी डाउन आ सकता है, किसी भी वक्त। यहाँ से 30 के अबव, सॉरी 70 के अबव अगर आप जा रहे हैं आपका, तो सेल नहीं करें। तब तक सेल ना करें जब तक कि वो अपना सर, अपना एज, जैसे कि ये एज है, ये यहाँ पे जाके नीचे की तरफ ना मुड़ जाए। यहाँ पे जाके नीचे की तरफ ना मुड़ जाए। नीचे की तरफ मुड़े, थोड़ा सा वेट कर लें। अगर तो आप देखें कि रेड कैंडल विजिबल बन रही है, और ये जो आपका MACD है, ये भी ग्रीन नीचे की तरफ आ रहा है क्रॉस करके रेड को, या यूँ समझ लें कि रेड क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है, इसको ग्रीन को डोमिनेट कर रहा है, तो फिर आप सेल कर दें। अभी देखिए यहाँ पे इस पोजीशन में ये RSI भी दरमियान में है, ऊपर की तरफ जा रहा है। MACD भी रेड को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर 1 डे के चार्ट फ्रेम के ऊपर ग्रीन सिग्नल, ग्रीन कैंडल है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। मगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है, क्योंकि मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसी को आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहें या शॉर्ट टर्म, तो आपने हमेशा 15 मिनट से 1 आवर का चार्ट रखें, बल्कि 15 मिनट्स का बेस्ट रहता है, 15 मिनट्स करके। अब यहाँ पे पोजीशन देखते हैं इनकी चार्ट्स की क्या है। ये देखिए यहाँ पे कुछ और सिचुएशन है। वो थी लॉन्ग टर्म ट्रेड जो कि पॉजिटिव जा रही थी। ये है शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग के लिए। यहाँ पे आप कभी भी ट्रेड नहीं लें। क्यों? RSI भी नीचे आ रहा है। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना, ऊपर से हमेशा नीचे आने के चांस होते हैं।
जब भी आरएससी की पोजीशन यहाँ पर आ जाए ना, इस पॉइंट तक, डॉटेड लाइन तक, आप इत्तेफाक से ऊपर चला जाए, लक है ऊपर चला जाए तो और बात है, लेकिन आना उसने नीचे होता है। यहाँ पे पीक पे जाके आप ट्रेड नहीं लगाएं। ये देखें, जहाँ पे भी आप पास्ट में देखेंगे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, करीब गया नीचे आ रहा है, करीब गया नीचे आ रहा है, यहाँ देखें नीचे आ रहा है, ये लकीली ऊपर गया है, यू हैव गुड मूवमेंट, लेकिन आखिर नीचे आया है। यहाँ पे ट्रेड नहीं ले, ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हैं जब ये इस पट्टी के पास हो, या बेस्ट रहता है इसके पास या इससे नीचे। 50 के ऊपर ट्रेड नहीं लगाएं, 50 के, ये 50, ये 50, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं लें, और यहाँ पर तो बिल्कुल भी ना लें जब इसके पास हो। तो ये चीज़ है। अब ये देखें यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है, MACD भी ग्रीन लाइन जो है वो काट के रेड को नीचे आ रही है, ठीक है। ये MACD की लाइन होती है, ये रेड सिग्नल की लाइन होती है। इस वक्त MACD की लाइन सिग्नल को काट के नीचे आ रही है, इट मीन्स इट्स नॉट सेफ टू गो विद द ट्रेड। ऊपर से भी देखिए आप, रेड कैंडल बन रही है, लिहाजा आपने क्या करना था, जब ये यहाँ पे पहुंची थी ना, जब ये ग्रीन लाइन थी, आपको चाहिए थी यहाँ पे सेल कर देते। क्यों? जैसे ही आपने देखा कि ये नेक्स्ट मूवमेंट में MACD नीचे आना शुरू हुआ है, RSI भी नीचे आने शुरू हुआ है, दो कंडीशंस मीट कर गई, तीसरी ये ऑलरेडी पीक के ऊपर है, डॉटेड के ऊपर है, और आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। आपने 2 3 4 5 6 डॉलर निकालने हैं, डिपेंड्स कि आपने कितना अपने एसेट्स उसमें लगाए हुए, अपना आपको उतना ही प्रॉफिट होगा या उतना ही लॉस हो सकता है जितने आपने लगाए हो। आपका ये आना नीचे शुरू हुआ, आप फौरी तौर पे इसको सेल लगाएं, ये नीचे आ रहा है, डेट्स इट। आप यहाँ पे नीचे आने तक अपना प्रॉफिट गेन करें। जब ये नीचे आए यहाँ पे या उससे नीचे और ऊपर की तरफ सर निकाले, यहाँ पे MACD भी लाइन जो है वो सिग्नल को काट के ऊपर की तरफ जाना शुरू हो, ऊपर से भी ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो, आप सेल कर दें, ठीक है। ये BTC की चार्ट है, देखें ऊपर से नीचे आ रहा है, अभी कॉन्टीन्यूस नीचे आ रहा है, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि वीडियो लंबी ना हो, इसमें कोई चीज़ ऐसी रहेगी हो जो आपकी समझ में नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेंगे। और ये था RSI MACD का छोटा सा एक यूँ कह लें कि ट्यूटोरियल कह लें, लेसन कह लें, और आपको गाइड करने की अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। और 200 मूविंग एवरेज भी थोड़ी सी मैंने उसका भी आपको रेफरेंस दे दिया है। इंशाल्लाह गो विद द फर्दर। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पूछने वाली बात हो, आप कमेंट्स में लिखें मुझे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।